नमस्कार दोस्तों, मैं आज रूस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। श्वेत ऋषियों का देश सोवियत रूस को कहा गया है। इसमें मुझे जो प्राचीन भारतीय विद्याओं से ज्ञान प्राप्त हुआ उसको शेयर कर रही हूँ। रूस आर्यों की पश्चिम यात्रा का यूरोप में प्रथम पड़ाव माना गया है। जब मनु का जल प्लवन हुआ था तब उस समय भारत, अरब, ईरान का अधिकांश भाग या मध्य पूर्व का काफी देश जलमग्न हो गए थे और वहीं पर 23वीं सदी के पूर्व सिकंदर काल में भारत, अरब, ईरान का अधिकांश भाग जो था आर्यमान यानी आर्य पश्चिम मुखी मानकर कश्यप सागर तट पर जो भूमि थी उसे अमार्निया देश था, वहां से जोड़ा गया है। देखिए, यूनानी लोग स्त्रीलिंग का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, जहां पर इटली को इतालिया, रूस को रसिया, अरब को अरेबिया और आर्यमन का आर्मेनिया नाम रखा गया। तो यह संस्कृत का ही तत्सम और तद्भव शब्द है। तो आर्य जाति मूल भूमि हुई भारत से यूरोप व अमेरिका तक फैली हुई है। आर्य जाति विभिन्न मत है इसमें। कुछ ग्रंथों में वोल्गा से गंगा में जब चर्चा हुई है तो भारतीय आर्य सोवियत रूस को श्वेत ऋषि देश के रूप में माना गया है, जहां पर पूर्व में भारत की ओर पश्चिम यूरोप तक फैला हुआ माना है, यानी मूल भूमि आर्यावत है। जल प्लवन के बाद बड़ी शाखा पश्चिम में गई और शतपथ ब्राह्मण में ये बताया है कि पारसियों को जैनावस्था, यहूदियों, ईसाइयों में बाइबिल और अरबों में कुरान, मतलब इस तरह की बातें बताई गई हैं इसमें। मनु जो हिमालय पर्वत की मैनाली श्रृंग जहाँ पे नौका बांधी थी जब सारा संसार जल में डूब गया था, तो वहाँ ऋग्वेद में एक मंत्र है कि विश्व मूल भूमि आर्या, सब सिंधु को या उत्तरी भारत को माना है। संस्कृत में श्वेत शब्द कैसे आया सोवियत रूस के लिए? उसका मतलब है कि उजाला, या हम कह सकते हैं कि रीछ से भी जुड़ा हुआ ये दिखाई देता है, मधु से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। रीछ जो कि मधु को पीतने का काम करते हैं। तो प्राचीन कबीले को जो रूस लोगों के थे उनको रास या रासे कहा जाता था। यह भी एक कारण रूस के नाम का पड़ा है दोस्तों। अब बात करते हैं हम भारत से उज्जैन से 45 अंश पश्चिम और 45 अंश पूर्व तक पूरा फैला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, जब वामन अवतार की बात हो रही है तो 3 पग भूमि की बात हुई है। वहां पर बात करें तो पश्चिम सीमा से, मतलब भारत के उज्जैन से 45 अंश और पश्चिम में 45 अंश में पश्चिम सीमा 90 डिग्री को पूर्व वामन का प्रथम पद समझा है। और दूसरा इंडोनेशिया यानी यवद्वीप और 7 मुख्य द्वीप मिलाकर पूर्व भाग का जो न्यू गिनी पड़ा है वो उत्तर ध्रुव या मेरू पर दूसरा पैर माना है। तीसरा पश्चिम सीमा पर पड़ा है, जहां पर रामायण और किष्किंधा कांड के 40वें अध्याय में इसका वर्णन है। महाभारत में भी इसका वर्णन है। रूस का अजय या अपराजित दिक कहा गया है। यहाँ पर अर्जुन को भी उन लोगों से लड़ाई न करने का कारण बताया गया है कि अर्जुन को ये बताया गया कि यहाँ पर जीता नहीं जा सकता, इसलिए वहां दिव्य चीजें भेंट करके और उस स्थान को छोड़ दिया गया है। हिरण्यक वर्ष को रूस में लाल रंग का माना है। श्वेतांग पर्वत में पूर्वी रूस को यूराल पर्वत से माना है। उत्तर कुरु वर्ष में साइबेरिया का मध्य भाग माना है और ओमस्क नगर प्राचीन सून देशांतर रेखा पर माना है। तो इस तरह से नेपोलियन व हिटलर भी रूस के विशाल हिम भूमि में फंस गए थे और इवान पीटर महान ने इसे एक साम्राज्य के रूप में
विस्तार किया है। जैसा कि समझ में आया है तो इसे एक अजेय पद के रूप में माना रखा गया है और श्वेत ऋषियों का देश भी माना गया है। यह जानकारी मेरी खुद की नहीं है, मुझे कहीं से कलेक्ट हुई है, मैंने शेयर करने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों।